अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फार्माकोडायनेमिक स्टार्ट करने लगी हूँ। व्हाट ड्रग डू विथ हर बॉडी, दिस इज़ अ फार्माकोडायनेमिक, एंड व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, दिस इज़ अ फार्माकोकाइनेटिक। बॉडी ड्रग पे क्या असर करती है, जब हम ड्रग लेते हैं तो बॉडी का क्या असर होता है, ये था हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। और जब हम ड्रग लेते हैं तो बॉडी पे ड्रग का क्या असर होता है, ये है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन, डोज रिस्पॉन्स, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ एंड थेरेपेटिक इंडेक्स। अब हम सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात करते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होता है, जैसे कि हम फ़ोन पे बात करते हैं तो जो हमारा मोबाइल होता है और उसमें जो सिम होती है वो उसके सिग्नल को कैच करती है, जिसकी वजह से हम दूसरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही सिग्नल ट्रांसडक्शन हमारी बॉडी में भी होता है। जो ड्रग है, कोई भी ड्रग हम लेते हैं वो क्या तौर पे एक्ट करती है, एज अ सिग्नल एक्ट करती है। और जो उसका रिसेप्टर है, जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं, वो जो रिसेप्टर है वो एज अ डिटेक्टर होता है, मतलब उस रिसेप्टर को डिटेक्ट करेगा और फिर हमारा क्या बनता है, द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। फिर हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, ड्रग है सिग्नल, ये डिटेक्टर है रिसेप्टर, फिर ये बना तो हमारा क्या बन गया, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ऐसे ही मतलब सिग्नल ट्रांसड्यूस होते हैं। अब जो सिग्नल ट्रांसड्यूस होते हैं वो जो है ना, मतलब कैसे होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, अब वो मैं बताने लगी हूँ। अब पहले तो आप लोग ये देखें कि जो रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जितने उसके रिसेप्टर हैं, मतलब जितने रिसेप्टर ज़्यादा हुए ड्रग उतना ही ज़्यादा काम करेगी। मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सही। अब जो रिसेप्टर की स्टेट होती है ना, जैसे कि मैंने बताया कि ड्रग एक्ट एज अ सिग्नल और रिसेप्टर एक्ट एज अ डिटेक्टर। अब जो रिसेप्टर की स्टेट होती हैं दो, वो होती हैं, एक होता है इनएक्टिवेटेड स्टेट और एक होता है एक्टिवेटेड स्टेट। अगर कोई भी चीज़ इनएक्टिवेटेड स्टेट में लगेगी तो वो ज़ाहिर बात है उसे इनहेबिट करेगी, और अगर एक्टिवेटेड स्टेट में लगेगी तो वो उसे इन्हेंस करेगी। तो ये हमें थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास चार जो हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन के टाइप हैं, मतलब इन फिगर्स पे ना ज़्यादा गौर कीजिएगा। देखें, ये अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर है। सही। रिसेप्टर एक्ट एज अ डिटेक्टर और ड्रग एक्ट एज अ सिग्नल। अब यहाँ से सिग्नल आ रहा है, ये रिसेप्टर है। सही है। फिर क्या बन गया, एक्टिवेटेड रिसेप्टर। मैंने कहा ना, रिसेप्टर के दो टाइप होते हैं, इनएक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड। जब वो एक्टिवेटेड हो गया तो सिग्नल ट्रांसड्यूस हुआ और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ। ये बात हमने देखनी है। सही है। क्या लिखा हुआ है, द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस। सही है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो रिसेप्टर है ना, और जो ड्रग है और वो रिसेप्टर है, वो इंटरेक्ट करेंगी और फिर क्या करेंगी, अपना मतलब काम करेंगी। जैसे मैंने बताया, ड्रग लगी, रिसेप्टर लगा, एक्टिवेटेड रिसेप्टर हो गया, सिग्नल ट्रांसड्यूसन हो गई, फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे इसी तरीके से काम करें। एक चीज़ जो है जो वो इस तरीके से काम नहीं करती, मतलब उनमें ड्रग और रिसेप्टर का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, वो मतलब ऐसे ही काम करती है। मतलब वो क्या करती है, जो ड्रग है ना और वो जो उसका रिसेप्टर है उस पर काम नहीं करता, बस वो क्या करता है, उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब जो इफ़ेक्ट हो रहा है ना उसे न्यूट्रलाइज कर देगा विदाउट फॉर्मिंग दी ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हम किस में देते हैं, जैसे कि किसी को तेज़ाबियत हो गई है, हार्ट बर्न हो गया है। सही है। तो अब हम उसे क्या देंगे, तो हम उसे राइजिक देते हैं। राइजिक क्या होता है, बायोकार्बोनेट होता है, और हमारे स्टमक में क्या है, HCl है। सही है। अब एसिडिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ गई हैं और वो बेसिक है। तो अब हमने एक चीज़ को नोट करना है कि जो है ना, लाइक डिज़ोल्व इन लाइक, ये तो बात आप लोगों को पता है, ये मैं हमेशा कहती हूँ। तो जैसे कि वो HCl है और वो दूसरा क्या है हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब वो दोनों रिएक्ट तो नहीं करेंगे, ज़ाहिर बात है, दोनों लाइक है ही नहीं, मतलब सेम नेचर के हैं ही नहीं, एक बेस है एक एसिड है। तो ये दोनों, एक जो बेस है वो एसिड की जो वर्क को न्यूट्रलाइज कर देगी। सही है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स बने, कभी कॉम्प्लेक्स नहीं भी बनता। ये चीज़ हमें जहन में रखनी है। ये इस जगह बताया हुआ, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट नॉट ऑल ड्रग एक्सर्ट द इफेक्ट बाय interact with receptor. Antacid for instance chemical neutralize excess gastric acid thereby reducing symptoms of heartburn। वही जो मैंने बात की। अब दूसरा हमारा रिसेप्टर स्टेट, वही एक इनएक्टिवेटेड है और एक एक्टिवेटेड है। जब एक्टिवेटेड होगा तो वो काम करेगा और इनएक्टिवेटेड होगा तो काम नहीं करेगा, यही बात बताया गया। अब जो मेजर रिसेप्टर की जो फैमिलीज़ है ना वो चार हैं। एक है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स,
दूसरा है जी प्रोटीन, तीसरा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और चौथा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इन पे अब हम अगर बात करें जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स है, अब इसमें क्या होता है कि जो एक है ना, अच्छा इनमें क्वेश्चन आता है कि जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है या जी प्रोटीन रिसेप्टर है या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, ये सारे जो है एक्स्ट्रा सेलुलर में आते हैं, और जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है यही सिर्फ सेल के अंदर होता है, बाकी सारे सेल के बाहर होते हैं। तो ये भी आता है MCQs में। तो अब देखें जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है ना, इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ जो लाइगेंड है ना आयन चैनल यूजुअली कंटेन द लाइगेंड बाइंडिंग पॉइंट मतलब साइट। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है ना, इस जगह लाइगेंड बाइंडिंग साइट होगी, सही है। अब जैसे ही वो बाइंड करेगा फिर सिग्नल अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो वो आयंस को खोलेगा जितने आयंस आएँ, और फिर वो अपना काम करेगा। अब मैं आप लोगों को इसकी रीडिंग करके दिखाती हूँ। देखें, the extracellular portion of ligand gated ion channel usually contain the ligand binding site। मैंने बताया जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है उसमें ligand binding साइट होती है, और ये साइट रेगुलेट करती है भी कौन सी शेप का आ रहा है रिसेप्टर, मतलब कौन सी शेप का जो रिसेप्टर आ रहा है, मतलब जो सिग्नल आ रहा है फिर उसे मतलब ट्रांसड्यूस करेगी, सही है। उसके बाद जो है कह रहा है ये चैनल है ना कुछ देर के लिए खुलता है और फिर जो है ये बंद हो जाता है। जैसे ही ज़ाहिरी बात है जब कोई चीज़ आएगी तो ये खुलेगा, फिर जब वो चीज़ अंदर चली जाएगी तो ये फिर बंद हो जाएगा, ये बात है, सही है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, दिस रिसेप्टर मीडिएटेड डाइवर्स फंक्शन, ये है ना मतलब बहुत सारे फंक्शंस में काम आता है। न्यूरो ट्रांसमिशन में आता है, कार्डिक मसल हो, स्मूथ मसल हो या हमारा स्केलेटन मसल हो, इनकी कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। और जो न्यूरॉन होते हैं ना हमारे ब्रेन में, तो उन्हें हम कहते हैं गाबर्जिक न्यूरॉन, सही है। तो उनमें ये हाइपर पोलराइजेशन करता है, सही है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन क्यों होती है, क्योंकि क्लोराइड जो है उनका इन्फ्लेक्स हो जाता है और हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन हो जाती है। अब दूसरा है हमारा वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल क्या करता है, लोकल एनेस्थीसिया करता है। कैसे करता है, इनहिबिट कर देगा सोडियम को, सोडियम इनहिबिट हो जाएगी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो ऐसे ही एनेस्थीसिया हम देते हैं, और जिसकी वजह से डिक्रीज न्यूरल कंडक्शन हो जाएगी। अब यही फिगर मैं आपको इस जगह बताऊँ। देखें, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगी लाइगेंड गेटेड आयन चैनल की, जिस जगह जो है वो जो सिग्नल है वो आएगा, सिग्नल आएगा फिर रिसेप्टर बाइंड होगा, उसके बाद जो है आयन खुलेंगे थोड़ी देर के बाद, फिर वो अंदर चले जाएंगे और फिर वो अपना काम करेंगे। क्या करेंगे, इसमें काम लिख लें बच्चों, कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, और जो गाबा वाले न्यूरॉन है उनमें हाइपर पोलराइजेशन करेंगे, और जो लोकल एनेस्थीसिया करते हैं वो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स करते हैं। ये बात आप लोगों को याद हो। अब दूसरा है हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है